ये कहानी है रामपुर में रहने वाले एक परिवार की, जहाँ कमला देवी और उसके 2 बेटे सोहन और मोहन और इकलौती बेटी रागिनी साथ में रहा करते थे। कमला देवी और उसकी बेटी रागिनी स्वभाव में घमंडी और लालची थे। कमला देवी का बड़ा बेटा सोहन की शादी एक गरीब घर की लड़की राधा से हुआ रहता है। माँ, राधा कहाँ है? उसे जल्दी खाना लगाने बोलो, मुझे काम के लिए देरी हो रही है। खाना तो सुबह से बन गया था बेटा। रुको, अभी मैं जाकर देखती हूँ अब तक तुम्हारे लिए खाना क्यों नहीं लगाई है। कमला देवी रसोई की ओर जा रही होती है। राधा बहू, अभी तक खाना नहीं बना क्या? सोहन को काम के लिए समय हो रहा है, क्या कर रही हो इतने देर से? बस माँ जी, हो ही गया। मैं खाना प्लेट में परोसकर बस ला ही रही थी। अच्छा ठीक है बहू, तुम काम करो। ये प्लेट मुझे दो, मैं सोहन को खाना दे देती हूँ। तुम बाकी का काम कर लो। ये क्या माँ, आप खाना लेकर आए हो? राधा कहाँ है? बेटा, बहू ने कहा कि सोहन खुद खाना लेने रसोई में आ जाए। मैं किसी को खाना नहीं परोसूंगी, इसलिए मैं ही तुम्हारे लिए खाना ले आई। क्या राधा ने ऐसा कहा? रुको, अभी मैं उससे बात करता हूँ। वो आपको ऐसे कैसे बोल सकती है? छोड़ो बेटा सोहन, काम से बाहर जाते समय तुम अपना दिमाग खराब मत करो। तुम खाना खाओ और काम पर चले जाओ। सोहन को राधा के लिए ऐसे गुस्से में देखकर कमला देवी और उसकी बेटी रागिनी को बहुत मजा आ रहा होता है। क्या माँ, आप भी भैया की शादी इस गरीब से क्यों कराए हो? बड़े घर में करते तो हमें दहेज, धन दौलत, लाखों की चीजें मिलता। हाँ, अब क्या करें बेटी, इस मनहूस को हमारे ही घर आना था तो कोई ना, हमें एक नौकरानी तो मिल गई। देखना बेटी, अब मैं कैसे इसका जीना हराम करती हूँ। अरे वो राधा बहू, पूरा दिन बस बर्तन ही साफ करती रहोगी क्या? कुछ और काम वाम नहीं है तुम्हें? पर माँ जी, मैंने तो सब काम कर दिया है, खाना भी बना दिया है, और क्या काम बचा है माँ जी? सब तो हो गया। कपड़े कौन तेरी माँ आके धोएगी क्या? कि तुमने सोच लिया है इस घर में पूरा दिन आराम करूंगी? चलो जल्दी बर्तन साफ करो और कपड़े धोने बैठ जाओ। पर माँ जी, मैंने तो सारे कपड़े धोकर सिखा दिए थे और कपड़े ही नहीं थे वहाँ पर। बर्तन धोना हो गया होगा तो बाहर कपड़े रख दिए भाभी, वो भी धो देना। चलो माँ, यहाँ से चलते हैं। और हाँ भाभी, बर्तन धोने के बाद मेरे कमरे में मेरे लिए खाना ला देना। हमेशा ऐसे चलता रहा। सोहन के काम पे जाते ही दोनों माँ बेटी राधा को काम देते रहते थे। राधा बहू, सब काम हो गया क्या तुम्हारा कि कुछ और भी बचा है? हाँ माँ जी, सब काम हो गए, इसलिए बस रूम की ओर जा ही रही थी नहाने। जल्दी करो और तैयार हो जाओ। मोहन के लिए आज अमीर घर में लड़की देखने जा रहे हैं। थोड़ी अच्छे से तैयार होना, गरीब जैसे मुंह लेकर मत चले जाना। वैसे भी तुम तो अपने मायके से कुछ फूटी कौड़ी तो लाई नहीं हो, वहाँ पूरा काम खराब मत करना। चलो जल्दी करो। अपनी सास की बात को सुनकर राधा उदास हो गई। फिर थोड़ी देर बाद सब लड़की देखने लड़की वाले के घर जाते हैं। लड़की अमीर घर की थी। दहेज दौलत के चक्कर में कमला देवी ने अपने बेटे का रिश्ता वहीं तय कर दिया। फिर कुछ दिन बाद कमला देवी के छोटे बेटे मोहन और अमीर घर की लड़की रोशनी से शादी होता है। राधा बहू, आज 12 बजे 300 लोग हमारे यहाँ खाने में आ रहे हैं। अभी तो 11 बजा है, तुम 12 बजे तक खाना बनाकर तैयार कर लो। मुझे कोई गड़बड़ में नहीं चाहिए आज, समझी? पर माँ जी, 1 घंटे में 300 लोगों का खाना बनाना बहुत मुश्किल है। मैं 1 घंटे में कैसे बना पाऊंगी 300 लोगों का खाना? मैं कितना भी कोशिश करूं, 1 घंटे में नहीं हो पाएगा माँ जी। देख रही हो माँ, आपको मना कर रही है, खाना नहीं बना पाऊंगी कह रही है ये। आजकल इसकी जुबान बहुत चलने लगा है। रागिनी, जा तो लकड़ी लेकर आ, आज इसको सबक सिखाती हूँ।
बहुत जुबान चलाने लगी है मेरे सामने। कमला देवी राधा को डंडे से मार रही होती हैं। रोशनी अपने कमरे से सब सुन रही होती हैं। उसे राधा की ऐसी हालत देखकर अच्छा नहीं लगता। तभी रोशनी राधा के कमरे में जाती है। राधा अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है। ये लोग आपके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं दीदी, आप कुछ कहते क्यों नहीं हो? क्यों चुपचाप इनकी मार और डांट सुनते हो? मेरी किस्मत ही खराब है बहन। मायके में मेरी माँ बचपन से ही मुझे छोड़कर चली गई और यहाँ आई माँ का प्यार मिलेगा करके, पर वो भी नहीं मिला मुझे। मेरी किस्मत ही खराब है। हाँ दीदी, पर आप घर का सारा काम करती हो, फिर भी आपके साथ ऐसे दुश्मन जैसा व्यवहार करते हैं ये लोग आपके साथ। मैं गरीब घर से आई हूँ, दहेज में कुछ नहीं लाई, इसकी ही सजा दे रहे हैं। अगर मैं भी दहेज में लाखों की चीजें लेकर आती तो ये लोग आज मेरे साथ ऐसा नहीं करते। अच्छा, तो ये बात है। दीदी आप एक काम करो, कुछ दिनों के लिए आप अपने मायके चले जाओ, अपने पिताजी के पास। आपको भी अच्छा लगेगा और उनको भी। ये लोग मुझे जाने नहीं देंगे बहन, और अगर मैं यहाँ से चली गई तो घर का सारा काम कौन करेगा? आप चिंता मत करो दीदी, वैसे भी सोहन भैया अभी बाहर गए हैं, तब तक आप भी मायके घूम के आ जाओ, यहाँ मैं सब संभाल लूंगी। आप किसी से बिना कुछ कहे जाओ, यहाँ मैं सबको बता दूंगी। मैं आपके लिए गाड़ी का इंतजाम करती हूँ। इन दोनों माँ बेटी को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। रोशनी के कहने पर राधा अपनी सास और अपनी ननद को बिना बताए मायके चली जाती है। राधा, ओ महारानी, कहाँ है? अब तक सोकर नहीं उठी हो क्या? ना चाय ना नाश्ता, कहाँ है ये महारानी? दिख नहीं रही है। राधा, वो राधा बहू। मां जी, दीदी अपने मायके गई हैं। उनके पिताजी बहुत बीमार हैं, तो उनको अचानक जाना पड़ा और कुछ दिन बाद ही आएंगी। मुझे कहा है आप लोगों को बताने, उनको जल्दबाजी में जाना पड़ा इसलिए। अच्छा, तो रोशनी बहू, जाओ आज तुम ही खाना बना लो सबके लिए। और रोशनी भाभी, मेरा खाना मेरे कमरे में ला देना, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। रागिनी, भगवान ने तुम्हें हाथ दिए हैं ना, तुम जाकर खुद खाना बनाओ और खुद निकाल कर खाओ। और माँ जी, आप सुनो, मुझे खाना बनाने नहीं आता, तो आप मेरे दहेज के कुछ पैसा देकर खाना बनाने वाली रख लो। वैसे भी दहेज में मेरे पिताजी इतना पैसा दिए हैं, तो उनकी बेटी इस घर में क्यों काम करेगी? देख रही हो माँ, क्या कर रही है? मुझे खाना बनाने कह रही है। अब मैं इस घर में खाना बनाकर खाऊंगी क्या माँ? हाँ हाँ, सब देख रही हूँ। एक दिन नहीं हुए इसका जुबान जलने लगा है। इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। लागिनी, जा लकड़ी लेकर आ। जैसे ही कमला देवी रोशनी को मारने के लिए लकड़ी उठाती है, रोशनी अपने हाथ से कमला देवी का हाथ रोक लेती है। ये गलती मत करना माँ जी। मैं राधा दीदी नहीं हूँ जो आपकी मार खाऊंगी, आपका डांट सुनूंगी। अगर दोबारा मेरे पे हाथ उठाने की कोशिश किए तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर रोशनी अपने कमरे में चली जाती है। बेटा मोहन, जरा अपनी गाड़ी निकालना, तो मुझे और रागिनी को बाहर जाना है। माफ करना माँ जी, वो गाड़ी दहेज में मेरे पिताजी ने मेरे लिए दी है, ताकि उनकी बेटी को कोई तकलीफ ना हो। इसीलिए वो गाड़ी में मैं और आपका बेटा घूमने जा रहे हैं। आप अपने लिए ऑटो का इंतजाम कर लो। रोशनी की हर बात कमला देवी को तीर जैसे लगने लगा था। रोशनी हर बात पर कमला देवी को दहेज के ही ताने देती रहती थी। कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। रोज किसी न किसी बात पर दोनों सास बहू के बीच दहेज को लेकर झगड़ा होते रहता था। तभी एक दिन
ये मैंने क्या कर दिया अपनी प्यारी सी राधा बहू के साथ। मेरी राधा बहू ही ठीक थी, मैंने उसके साथ इतना बुरा किया और वो कभी मुझे उल्टे जवाब नहीं देती थी। और दहेज के लालच पर मैंने अपने बेटे की शादी इस रोशनी से कर दी। ये रोज मुझे दहेज लेने का ताना देते रहती है। तभी अचानक राधा और सोहन साथ में घर आते हैं। मुझे माफ कर दे बहू, मैं हमेशा तुझ पर अत्याचार और अजीब व्यवहार किया, जिसकी सजा मुझे आज मिल रही है। मैं हमेशा तुझे दहेज नहीं लाने के चक्कर में कितना भला बुरा कहती रही। तभी रोशनी भी अपने पति मोहन के साथ घर आती है। मुझे माफ करना माँ जी, आपके साथ ऐसा व्यवहार किया उसके लिए। दरअसल मैं आपको आपकी गलती का एहसास करवाना चाहती थी। राधा दीदी पर जो जुल्म हो रहा था उसे रोकना चाहती थी, इसलिए मुझे आपके साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ा। मुझे माफ कर दो बहू, मुझे सबक मिल गया कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मैं दहेज के लालच में हमेशा राधा के साथ अजीब व्यवहार करती रही, पर अब मुझे समझ आ गया कि पैसे से बढ़कर परिवार होता है। आज से मैं तुम दोनों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करूंगी। इसी तरह कमला देवी और रागिनी को अपनी गलती का एहसास हो गया। फिर सब एक ही घर में खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।